हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। एज ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट एंड एज यू नो इट्स आईपीएल टाइम। और आज हम बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में और देखेंगे कि इनकी स्ट्रेंथ्स क्या है और इनकी वीकनेसेस क्या है। सो बिफोर आई स्टार्ट, अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है एंड इससे मुझे बहुत बड़ी मदद भी होती है। सो थैंक्स इन एडवांस फॉर दैट। तो अगर हम लोग लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ देखते हैं तो एक्चुअली इनकी जो मेन स्ट्रेंथ है इनकी एक्सप्लोसिव बैटिंग में है, जितना कि मुझे समझ में आया है। अगर आप देखते हैं तो बैटिंग में इनके पास ऑब्वियसली है ऋषभ पंत, इनके कैप्टन है। ऋषभ पंत एक एक्सक्लूसिव विकेट कीपर बैट्समैन है। लास्ट सीजन इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेला था। ये सीजन ये लखनऊ सुपर जायंट्स में आ गए हैं। ये कैप्टनसी भी करेंगे। ऋषभ पंत के पास थोड़ा बहुत कैप्टनसी का एक्सपीरियंस भी है, आईपीएल वाला कैप्टनसी में बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली। तो इस हिसाब से तो सही है और ये मतलब एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन के हिसाब से बहुत ही अच्छे है ऋषभ पंत। बहुत ही क्विक रन्स बना सकते हैं, हालांकि कभी कभी थोड़ा ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। मेनली मुझे लगता है कि ये मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, शायद 4 नंबर पे ये बैटिंग करें, 4 या 5 पे। बाकी का अगर आप बैटिंग का देखते हैं तो इनके पास जो मेन 2 बल्लेबाज है वो मेरे ख्याल में होंगे डेविड मिलर और निकोलस पुरान। हालांकि इनके साथ एडन मार्करम भी इस वक्त है। तो एक्चुअली इट्स अ गुड बैटिंग लाइनअप, बट डेविड मिलर किस तरह से परफॉर्म करते हैं मिडिल ऑर्डर में, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। डेविड मिलर पिछले 10 साल से भी ज्यादा साउथ अफ्रीका के लिए कंसिस्टेंटली टी20 में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और वनडेज में भी, और बहुत क्विक रन्स बना सकते हैं और जरूरत पड़ने पर थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी भी दे सकते हैं। मतलब 1-2 ओवर रोक के ठीक ठाक मतलब रन रेट्स के साथ थोड़ा स्टेबल बैटिंग करके भी पार्टनरशिप भी बना सकते हैं। तो इस हिसाब से डेविड मिलर का कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एज एन एक्सपीरियंस प्लेयर। बाकी अगर आप देखते हैं तो एडन मार्करम भी साउथ अफ्रीका से इस टीम में है। एडन मार्करम प्रोबेबली ओपन करेंगे, क्योंकि ये ओपन करते हैं साउथ अफ्रीका के लिए वनडेज में भी और टेस्ट क्रिकेट में भी इनको ओपन करते हुए मैंने देखा है। तो इनको ओपनर वाला जॉब अच्छी तरह से पता है, तो इन्हें शायद ओपन में भेजा जाएगा और कोई और शायद इनके साथ ओपन करेगा। प्रोबेबली इट विल बी आई थिंक समथिंग लाइक मेरे ख्याल में डेविड मिलर भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये मतलब थोड़ा अनलाइकली मुझे लग रहा है। लेकिन क्योंकि मिडिल ऑर्डर में ही मिलर हमेशा बैटिंग करते हैं, तो शायद कोई इंडियन बल्लेबाज इनके साथ ओपन करे पॉसिबली। लेकिन जो सबसे मेन प्लेयर इस सीजन में होंगे मेरे ख्याल में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, वो ऑब्वियसली लास्ट सीजन में जो थे वही होंगे, और जो कि निकोलस पुरान है। निकोलस पुरान ही इज अ बीस्ट 6 सीटर, मतलब उनके जैसा 6 सीटर आज शायद ही कोई हो टी20 क्रिकेट में, और बहुत ही ज्यादा क्विक रन्स बना सकते हैं। आप बोल सकते कि अगर ये 30 बॉल खेलेंगे तो कम से कम 55 से 60 रन बनाएंगे कंसिस्टेंटली। तो इस हिसाब से बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव बैट्समैन और एंड इम्पैक्ट प्लेयर मेरे ख्याल में। तो निकोलस पुरान क्या करते हैं इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में अगर क्विक रन्स बना के मान लीजिए कि आप 15 ओवर में 150 है, फिर हमें 220 तक 20 ओवर में पहुंचना है, तो 5 ओवर में जब 70 रन की जरूरत होगी, तो इस हिसाब से मतलब उस वक्त बिल्कुल पूरा जो डिपेंड करेगी एलएसजी की टीम वो निकोलस पुरान पड़ी। अगर पुरान फेल होते हैं तो इस बैटिंग लाइन आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि देखिए एज सच कोई बड़ा स्टेबल नेम तो है नहीं, लेकिन एक्सप्लोसिव बैटिंग है, तो स्ट्रेंथ है बैटिंग में, लेकिन जो है वो मिनिमम है और उन्हें डिलीवर करना पड़ेगा। अगर डेविड मिलर और निकोलस पुरान डिलीवर नहीं करते तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है एलएसजी को। सो होपफुली वो डिलीवर कर जाएंगे। कैसे कैप्टन ऋषभ पंत से भी काफी आशाएं होगी। तो ये तो गई बैटिंग की बात। अगर हम ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में देखते हैं तो मुझे लगता है कि ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में आई बिलीव थोड़ा बहुत वीकनेस है, क्योंकि अगर आप मिचेल मार्श को छोड़ दे तो एज सच कोई ऑलराउंडर है नहीं। मिचेल मार्श बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, क्योंकि ये ओपन कर सकते हैं बैटिंग में। मेरे ख्याल में शायद यही ओपन करेंगे एडन मार्करम के साथ बैटिंग में। और मुझे लगता है कि इस टीम में ओवरसीज बैट्समैन ही ज्यादा खेलेंगे, क्योंकि ओवरसीज बैट्समैन जो अच्छे हैं वो मतलब जो बैट्समैन अच्छे हैं इस टीम में वो ज्यादातर ओवरसीज बैट्समैन ही है। और मुझे लगता है क्योंकि मिचेल मार्श के पास ओपन करने का एक्सपीरियंस है, ऑस्ट्रेलिया के लिए 50 ओवर्स क्रिकेट में ओपन करते हैं, कंसिस्टेंटली टी20 भी खेलते हैं। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में इन्होंने नहीं खेला चोट की वजह से, लेकिन ये इम्पैक्ट प्लेयर है और
अच्छा खासा जल्दी रन्स भी बना सकते हैं और स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे मिडिल ऑर्डर पे भी और ओपन में भी। मतलब अगर जरूरत पड़ी तो ये रोकने वाला गेम भी जानते हैं और अटैकिंग गेम भी इन्हें आता है, तो और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ऑब्वियसली, तो एक इम्पोर्टेंट प्लेयर होंगे एंड होपफुली ही विल ओपन द बैटिंग, मुझे जो लगता है। तो इसके बाद जो बाकी ऑलराउंडर्स है वो मुझे उतना कन्विंसिंग नहीं लगते। खैर, हालांकि अब्दुल शमाद और युवराज चौधरी बैलेंस प्रोवाइड करेंगे ऑलराउंड डिपार्टमेंट में। युवराज चौधरी उत्तराखंड से आते हैं और युवराज चौधरी के बारे में जितना मैं जानता हूं कि ये एक एक्सप्लोसिव लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, तो मिडिल ऑर्डर में ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। मतलब लेकिन ये नए बल्लेबाज है, इनके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि थोड़ा वर्डिंग फैक्टर है। और एक जो मतलब स्ट्रेंथ है मेरे ख्याल में एलएसजी के पास, वो है इनकी फास्ट बॉलिंग। अगर इनके फास्ट बॉलर्स फिट है तो, क्योंकि इनके पास आवेश खान है, इनके पास मयंक यादव है, इनके पास आकाशदीप है और इनके पास वेस्ट इंडीज के न्यू सेंसेशन जो है शैमर जोसेफ है। तो आवेश खान की मैं पहले बात करता हूँ। लास्ट सीजन में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बढ़िया बॉलिंग की थी, लेकिन इस बार उन्हें थोड़ा इंजरी है, इनको अभी एनसीए से क्लियरेंस नहीं मिला है, इनको भी नहीं मिला और मयंक यादव भी को भी नहीं मिला है। एंड एलएसजी की थिंक टैंक यही होप कर रही होगी कि कम से कम लास्ट 3-4 दिन में कम से कम इनमें से एक को तो क्लियरेंस मिल ही जाए, क्योंकि आवेश खान एट द डेथ एक अच्छे बॉलर है, रन रोक के रख सकते हैं, विकेट्स भी निकालते हैं, तो एक्सपीरियंस है इनके पास और इंडिया के लिए टी20 भी खेलते हैं, तो इनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी अच्छा एक्सपोजर बनेगा एलएसजी के लिए। सो इनका फिट रहना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इनका। मयंक यादव ही इज अ मैच विनर, जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट जो आईपीएल हुआ था उसमें आउट ऑफ नोवेयर ही केम एंड ही बॉल्ड एट 150 किलोमीटर पर आवर एंड ही बिकेम ओवरनाइट सेंसेशन। मतलब अच्छी बहुत बढ़िया फास्ट बॉलिंग, जो प्योर फास्ट बॉलर जिसको कहते हैं वो मयंक यादव है, और फास्ट बॉलिंग करके 2-3 विकेट एक ही स्पेल में लेके, 4 ओवर की स्पेल में लेके ये मैच जिता सकते हैं। इन्होंने 1-2 मैचेस जिताए भी लास्ट सीजन में, लेकिन वही बात फिर इन्हें इंजरी हो गई। ये थोड़े इंजरी प्रॉन है, इंजरीज की इशू होती है। इंडिया के लिए भी डेब्यू कर चुके हैं, तो होपफुली वो फिट होंगे। अगर वो फिट होंगे तो एक बहुत बढ़िया फास्ट बॉलर फिर से एट इज फुल फ्लो हमें देखने को मिलेगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी मयंक यादव, होपफुली ही विल बी फिट, क्योंकि अगर फिट होंगे तो एक ही स्पेल में 3-4 विकेट लेके, जैसे किसी जमाने में शोएब अख्तर किया करते थे, वैसे ही हमें ये मैच जिता के दे सकते हैं। आई एम श्योर अबाउट इट। बाकी का अगर हम देखते हैं तो शैमर जोसेफ है। शैमर जोसेफ वेस्ट इंडीज के न्यू फास्ट बॉलिंग सेंसेशन है। हाल ही में नहीं, अराउंड 1 साल पहले इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया में वेस्ट इंडीज के 7 विकेट लेके एक स्पेल में टेस्ट मैच जिताया और मतलब एक ओवरनाइट सेंसेशन बन गए। और इस हिसाब से ये एक नए उभरते हुए फास्ट बॉलर के रूप में बहुत ज्यादा बैलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं टीम में। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर इनकी पेस अटैक में बॉलर्स जो है वो फिट होंगे तो वो बहुत बढ़िया साबित हो सकते हैं। तो और एक जो बॉलर होंगे वो होंगे आकाशदीप। आकाशदीप के बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बहुत अच्छी बॉलिंग की है इन्होंने। इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में, और अगर आप देख ले तो इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ भी 2024 के स्टार्टिंग में टेस्ट सीरीज में उन्होंने डेब्यू करके अच्छी बॉलिंग की थी। आउट ऑफ नोवेयर ही केम एंड स्टार्टेड फॉर इंडिया एंड ही पिक्ड अप विकेट्स, तो ये विकेट निकाल के दे सकते हैं। ये थोड़े अनलकी बॉलर है, मतलब ये जैसा परफॉर्म करते हैं इनका विकेट कॉलम में उतने उस हिसाब से उतने विकेट्स नहीं होते, तो ये थोड़े इसलिए नेग्लेक्टेड रहते, बट इज अ गुड बॉलर। तो आप देख रहे हैं कि मतलब 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स एलएसजी के पास है। एक हो गए मयंक यादव, एक हो गए शैमर जोसेफ, एक हो गए आवेश खान, और अभी अभी मैंने जिनका नाम लिया वो है आकाशदीप। तो अगर ये पेस अटैक फिट रहेगी तो ये पेस अटैक एक मैच विनिंग पेस अटैक हो सकती है अपने दिन पे। और स्पिन में मैं कहूंगा ऑब्वियसली रवि बिश्नोई को ही ज्यादा दारोमदार संभालना पड़ेगा, लेकिन और कोई ज्यादा है नहीं। लेकिन रवि बिश्नोई वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट इन टी20, विकेट्स निकालते हैं, अच्छी फील्डिंग भी करते हैं, बहुत एनर्जेटिक है, तो टीम में थोड़ा एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे। और मतलब ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो रवि बिश्नोई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट्स में मिडिल ओवर्स में इन्हें ही विकेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ज्यादा स्पिनर्स तो लगता है नहीं, और मतलब मुझे नहीं लगता कि और कोई इतना इम्पैक्टफुल स्पिन बॉलर्स एलएसजी के पास है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए मेन स्ट्रेंथ इज देयर एक्सप्लोसिव बैटिंग, अ लिटिल वीक इन ऑल राउंड डिपार्टमेंट, एंड
in spin department, but this team has a good pace attack. अगर ये pace attack के bowlers fit रहेंगे तो I think they will do very well. So hopefully LSG will find a spot in the eliminator stage and playoffs as well. So all the best to LSG. आज का वीडियो यही तक. आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा मेरा काम. अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि LSG के फैंस को LSG की टीम की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता चल सके ज़्यादा से ज़्यादा. Till the next video where I am going to talk about another IPL team. Live life king size. Goodbye. Thank you.